बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 9 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से जलसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अपोजिशन की मुख्तलिफ सियासी जमातें जलसों में बुलंद व बांग दावे करते हुए नजर आ रही हैं। नाजरीन, यकीनन आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा, बनज़रे गैर मुशाहिदा किया होगा कि गुज़श्ता चंद दिनों से मरियम नवाज साहिबा ने एक फिक्रे को अपना सियासी इस्तिआरा बना लिया है और वो फिक्रा नाजरीन ये कि आइंदा लोटों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लोटों की हमारी पार्टी में अब कोई जगह नहीं। बल्कि एक जलसे में तो मरियम नवाज साहिबा ने लोटों का घेराव करने का ऐलान भी कर दिया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मरियम नवाज साहिबा के इस दावे का, इस ऐलान का मुदल्लल पोस्टमार्टम करेंगे और आज की इस वीडियो में 3-4 वाकयात, दिलचस्प वाकयात आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा ताकि आप लोगों पे ये हकाइक मुनकशिफ हो कि हर दौरे हुकूमत में, हर स्टेज पे, हर फेस पे इन लोगों ने इस किस्म के दावे करके कैसे अपने हलके के अवाम को, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को गुमराह किया है, बेवकूफ़ बनाया है। नाजरीन, 25 जनवरी 2005 जब पूरे का पूरा शरीफ खानदान जिला वतन था तो 25 जनवरी 2005 लंदन में नवाज शरीफ साहब से एक सहाफ़ी सवाल पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब, क्या आइंदा आप लोटों को अपनी पार्टी में आने की इजाज़त देंगे, खासकर उन लोगों को अपनी पार्टी में कबूल करेंगे जो आपकी पार्टी को छोड़कर परवेज मुशर्रफ साहब के कंधों पे जाके बैठ गए थे। तो नवाज शरीफ साहब के अल्फाज क्या थे, कोट ऑन कोट मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। जाओ कौम को बता दो, अब मैंने अपनी सियासी दुकान पे डील के सौदे बेचना बंद कर दिए हैं। इन जमीर फरोशों और मुशर्रफ के साथियों की अब हमारी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। इससे भी आगे चले नाजरीन, नवाज शरीफ साहब खाना कعबा में बैठे थे और खाना कعबा में बैठ के उन्होंने कसम खाई है कि जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा जिला वतनी के दौरान और परवेज मुशर्रफ साहब के साथ जाके शामिल हो गए, आइंदा मैं उन्हें पार्टी में कोई जगह नहीं दूंगा। ये तो नाजरीन एक इंट्रोडक्शन हो गया, इब्तिदाया हो गया। अब आगे चलते हैं नाजरीन। 10 सितंबर 2007 नवाज शरीफ साहब जिला वतनी की मुद्दत खत्म होने से पहले ही वतन वापस लौटने का इरादा करते हैं। 10 सितंबर 2007 को उस वक्त पंजाब में वजीर आला जो थे वो परवेज इलाही साहब थे और वजीर कानून जो थे वो जाहिद हामिद साहब थे। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है नवाज शरीफ को बाथरूम में बंद करने की कोशिश की। दोनों ने मिलके, वफाकी वजीर जाहिद हामिद ने भी जो लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त, तो बहरहाल नवाज शरीफ का जहाज जो है वो वापस भेज दिया गया। लेकिन जाहिद हामिद मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में अपने इस इकदाम का बड़े डटाई के साथ जो है वह दिफा करते रहे, बड़ी जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ कि बिल्कुल हमने ठीक किया है, नवाज शरीफ को जबरदस्ती हमने वापस भेजा है, बल्कि बाथरूम में बंद करने की भी हमने कोशिश की है। इसका भी बाकायदा इकरार किया जाहिद हामिद साहब ने। नाजरीन, उसके एक साल बाद जो है नवाज शरीफ साहब जिला वतनी खत्म करके मुल्क वापस आते हैं। पहले बेनजीर भुट्टो वापस लौटती है मुल्क में, तो उसके बाद नवाज शरीफ के लिए भी रास्ता हमवार हो जाता है। नाजरीन, क्या आप लोगों को मालूम है कि नवाज शरीफ ने वापस आते ही सबसे पहला टिकट जो जारी किया वो इसी जाहिद हामिद को जारी किया। जिस जाहिद हामिद ने बाथरूम में बंद करने के इकदाम का जो है ना दिफा किया था दलाइल के साथ और दलेरी के साथ, उसी को पहला टिकट जारी किया और उसके बाद उसी जाहिद हामिद को वजीर कानून भी बनाया। नाज़रीन, इससे आगे चले
मारवी मेमन के बारे में तो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे। जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इरादा कर लिया था कि मैं वर्दी समेत सदर नहीं रहूंगा, तो वो लिपट कर रोने लगी थी परवेज मुशर्रफ के साथ लिपट कर कि सर आप ये ओहदा मत छोड़ें, हम सियासी यतीम बन जाएंगे। आपका रहना इस सियासत में हमारे लिए सायाए आतिफत है, सायाए रहमत है। ये मारवी मेमन ने बाकायदा परवेज मुशर्रफ साहब के साथ लिपट कर और रोते हुए ये कहा था। फिर नवाज शरीफ जब वापस आते हैं नाजरीन, तो इसी मारवी मेमन को आला ओहदे से नवाज देते हैं। इससे भी आगे चले नाजरीन, अमीर मकाम साहब का नाम तो आपने सुना होगा। परवेज मुशर्रफ साहब ने सवात के जलसे में एक पिस्टल जो था, जो गैर मुल्की सदर की तरफ से परवेज मुशर्रफ साहब को गिफ्ट किया गया था, वो परवेज मुशर्रफ साहब ने अमीर मकाम को तोहफे में दे दिया था सवात के जलसे में, और ये कहा था कि अमीर मकाम मेरा भाई है। क्योंकि अमीर मकाम ने परवेज मुशर्रफ साहब के लिए बहुत ज्यादा कैंपेन की थी, बहुत ज्यादा कैंपेन की थी अपने हलके में। तो ये नवाज शरीफ जब वापस आते हैं तो नवाज शरीफ साहब भी अमीर मकाम को जलसे में खड़े करके जो है और उनके कांधों पे हाथ रख के कहते हैं कि अमीर मकाम मेरा भाई है। यानी परवेज मुशर्रफ के मुंह बोले भाई को जो है नवाज शरीफ ने जो है अपना भाई बना लिया, मुंह बोला भाई बना लिया। ये 3 इंटरनेशनल लेवल के लोटे जो थे वो नवाज शरीफ ने खाना काबा में कसमें खाकर भी, खाना काबा में बैठ के कसम खा ली थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कबूल कर लिए थे। ये इन लोगों के हालात हैं। और नाजरीन, चौधरी शुजात हुसैन साहब एक वाकया बयान करते हैं कि अमीर मकाम मेरे साथ बैठे हुए थे मेरे घर पे, ठीक है। तो अमीर मकाम से मैंने कहा कि आप कहीं नवाज शरीफ की पार्टी में दोबारा तो नहीं जा रहे? तो अमीर मकाम ने कहा कि तौबा करें सर, मेरी वालदा ने मुझे वसीयत की है, वालदा ने वसीयत की है कि आप चौधरियों का साथ कभी मत छोड़ना और कभी भी दोबारा नवाज शरीफ की पार्टी में आपने शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। ये चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं कि चंद घंटों बाद मैंने देखा कि टीवी पे ब्रेकिंग चलने लग गई कि अमीर मकाम ने नवाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ये इन लोगों का हार है नाजरीन, सियासतदानों का। और फिर कहते हैं कि आप हमें फरिश्ते कहें। और आगे चले नाजरीन, इससे भी आगे कि परवेज इलाही की गाड़ी के सामने भंगड़े डालते थे ये जो तलाल चौधरी साहब हैं, ठीक है। और ये मरियम नवाज की आंखों का तारा बन चुके हैं। मैंने एक वीडियो में आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिश पेश की थी कि तमाम सीनियर लीडरशिप नून लीग की मौजूद थी जाती उमरा में, और मरियम नवाज ने तमाम के तमाम सीनियर लीडरशिप से कहा था कि क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं और शाबाश दें तलाल चौधरी को कि ये हमारे खानदान का दिफा जो है बड़ी डटाई के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ करते हैं टीवी टॉक शोज में और मुखालिफिन को बोलने नहीं देते, ठीक है। तो भंगड़े डालने वाले भी जाती उमरा में जो है ना लोटों की शक्ल में वो दाखिल हो चुके हैं। तो ये मरियम नवाज साहबा आप लोगों का पूरा करैक्टर है, आप लोगों का सियासी करैक्टर है। ये आप लोगों के दावों की हकीकत है कि खाना काबे में बैठ के कस्में खा के भी अपनी कस्में आप लोग तोड़ देते हैं और फिर से आप लोग उन्हीं नारों के साथ जो है लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी आपके पार्टी में लोटों की भरमार है, आज भी। तो करें ना घेराव, उनको निकाल दें, अहकामात जारी कर दें कि जी हमने इन लोटों को जो है ना पार्टी से बेदखल कर दिया है। अवाम को कब तक बेवकूफ बनाना है? नाजरीन, ये 3-4 सियासी वाकयात पाकिस्तान की तारीख के आप लोगों की खिदमत में बताना जरूरी था, क्योंकि तज्जिए का बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों में बुनियादी शऊर पैदा किया जाए ताकि हमारा जो समाजी और इर्तिका का जो सफर है, जो आज तक चंद तज्जियाकारों की वजह से और इन खानदानों की वजह से जमूद का शिकार था, उस इर्तिकाई सफर की शुरुआत तो शुरू हो जाए नाजरीन, वो तो शुरू हो जाए, पहला कदम तो हम ले लें। ये लोग इस तरह के दावे करते रहे हैं। आज भी जैद हामिद और दानियाल अजीज से लेके कितने लोग हैं, दर्जनों लोग हैं। आप जो है ना रजा हयात हिराज से लेके तारिक फातमी से लेके जो मुख्तलिफ नाम गिनते जाएं, एक तवील सिलसिला है। नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।